उत्तर प्रदेश में ये जो सरकार 5 साल की है, योगी बाबा कहने को तो योगी बाबा हैं जी। लेकिन उनका मन ही जानता है वो क्या है। जी जी। ये देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही अपने खिलाफ सभी मुकदमे वापस ले लिए। एनसीपी के राष्ट्रीय संरक्षक ने किया बड़ा दावा। एबीपी 24 न्यूज से मैं चेतना मिश्रा। एनसीपी के राष्ट्रीय संरक्षक पारसनाथ तिवारी ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि बिना एनसीपी सपोर्ट के उत्तर प्रदेश में कोई भी सरकार नहीं बन पाएगी। पारसनाथ तिवारी ने आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये बड़ा दावा किया, जिसमें पारसनाथ तिवारी का कहना है कि उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के लिए एनसीपी का साथ जरूरी है। वहीं विधानसभा चुनावों के मद्देनजर एनसीपी के राष्ट्रीय संरक्षक पारसनाथ तिवारी यूपी के विभिन्न जिलों का भ्रमण भी कर रहे हैं, जिस दौरान ही पारसनाथ तिवारी से एबीपी 24 न्यूज की बातचीत हुई। देखिए हमारे सहयोगी निमित वाजपेयी की ये रिपोर्ट। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। एबीपी न्यूज़ 24 में आपका सभी का स्वागत है। मैं निमित वाजपेयी। 2022 के विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में बहुत नज़दीक हैं। इसी पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ एनसीपी के राष्ट्रीय संयोजक पारसनाथ तिवारी जी हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश में एनसीपी के, किस तरह चुनाव लड़ेगी आगामी चुनाव, विधानसभा चुनाव में हम बात करेंगे तिवारी जी से और जानेंगे विस्तार में। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। सर, उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव, विधानसभा चुनाव बहुत नज़दीक हैं। किस तरह की आपकी नीति है, किस तरह के आप कार्य हैं जो उत्तर प्रदेश में आप करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं पार्टी के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की नीति को बता दूं। हमारे पार्टी के मुखिया माननीय शरदचंद्र जी पवार साहब जी एक ऐसे नेता हैं जिनके 20% राजनीति होती है और 80% समाज कार्य होती है जी। जो इनके कार्यकर्ता होते हैं वो 80% समाज के कार्य में लगे रहते हैं और 20% राजनीति होती है। तो ये अभी हम ये 2022 का जो चुनाव आ रहा है, अभी हम राष्ट्रीय संयोजक पारसनाथ तिवारी, राष्ट्रीय संयोजक एडवोकेट एसपी शर्मा जी, वह हमारे जो राष्ट्रीय महासचिव हैं के शर्मा के साथ में हम दिल्ली से जो है बनारस, बनारस से मुगलसराय, मुगलसराय से इलाहाबाद, इलाहाबाद से कौशाम्बी होते हुए लखनऊ, लखनऊ से कानपुर और इसके बाद फिर देवरिया, गोरखपुर, ये सब का पूरा क्षेत्रों का जो दौरा करते हुए ये जायजा ले रहे हैं कि क्या कैसा वो है, कैसा माहौल है उत्तर कैसा प्रदेश? माहौल नहीं है, जी। जनता का क्या वो है। तो हमको जो देखने को मिल रहा है कि टोटल सरकार के प्रति नाराज़ी ही नाराज़ी है। उत्तर प्रदेश में जो इस समय सरकार है उसके प्रति सब जनता नाराज है, आपका ऐसा कहना है? नहीं, हमारा नहीं कहना है जी, ये उत्तर प्रदेश की जनता का कह कहना रही है। जी। ये उत्तर प्रदेश में ये जो सरकार 5 साल की है, योगी बाबा कहने को तो योगी बाबा हैं जी। लेकिन उनका मन ही जानता है वो क्या है। जी जी। ये देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही अपने खिलाफ सभी मुकदमे वापस ले लिए। आपने भी सुना है क्या, विश्व में सुना है क्या ऐसा कोई मुख्यमंत्री? सर, लेकिन ये तो कह रहे हैं 4 लाख नौकरियां दी हमने युवाओं को। इनका जितना कारोबार है सब कागज पर है। जब इन्होंने 4 लाख नौकरियां दी हैं, उत्तर प्रदेश की जो है जनसंख्या कितनी है और बेरोजगार कितनों को किया है? जी। अगर इन्होंने 4 लाख को नौकरियां दिया है तो 40 लाख को बेरोजगार किया है। जी। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, ये किसानों को तो बर्बाद कर दिए हैं, एक गौशाला के नाम पे पैसा लूट रहे हैं। इनके जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, गौशाला के नाम पर कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। आज खुला साड़ छोड़ दिए हैं, खुला साड़। आपको पूर्वांचल में आप देखते हो तो किसान रो रहा है, छोटे मोटे किसान की फसल खा जाते हैं। जिस ढंग से किसान परेशान है ये तो आप देख रहे हैं। किसानों के साथ इनका कैसा व्यवहार है ये भी आप देख रहे हैं। जी। तो इनके सत्ता में रहने का तो कोई औचित्य ही नहीं है। इनको मैं योगी बाबा से निवेदन करूंगा कि आपको योगी शब्द का थोड़ा सा भी एहसास है तो आप अपने सामने योगी शब्द मत लगाइए और इसके बाद गेरुआ वस्त्र मत पहनिए, क्योंकि गेरुआ वस्त्र जो होता है ना वो संत का होता है। जी। संत के लिए सभी लोग एक समान होते हैं।
संत के भेष में आप जातिवाद मत करिए, आप विशेष जात पे आप टारगेट कर रहे हो, ये तो अच्छा नहीं है। आपका जंगल राज हुआ है, आपका माफियाओं का राज चल रहा है, आपका जो है महिलाओं पर अत्याचार चल रहा है, कितना मैं बोलूं। माफियाओं की बात, अंसारी को इन्होंने जेल में डलवा दिया, विकास दुबे एक थे उनको भी इनकाउंटर में मरवा दिया, तो ऐसे कैसे माफिया आप उनको कह सकते कि माफियाओं की तरह काम कर रहे हैं? तो खुद माफियाओं को मरवा रहे हैं सर, माफियाओं को जेल में डलवा रहे हैं। मैं बताऊं जी, इसके पहले माफिया नहीं मारे गए थे? जी जी, इसके पहले माफिया नहीं मारे गए थे। अब आप विकास दुबे की नाम लिए, तो ये योगी जी एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने माफिया के नाम पे केवल ब्राह्मणों को चुन चुन करके मारा है, अधिकांश ब्राह्मणों को मारा है। क्या और जातियों में जो है माफिया नहीं है? जी जी। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि विकास दुबे के शूटर की पत्नी खुशी दुबे गौने के तीसरे दिन 3 दिन गौने आई हुई कौन सी लड़की अपराध में शामिल हो सकती है? इसका जवाब दे सकते हैं? आपसे मैं पूछना चाहता हूं, मैं मीडिया के माध्यम से सभी जागरूक इंसानों से पूछना चाहता हूं कि गौने के तीसरे दिन आई हुई लड़की, 16 साल की जो लड़की हो, और वो कौन से क्राइम में शामिल होगी? जब नहीं सर, पुलिस ने तो उसको कर दिया कि पुलिस ने कहा कि इसका कोई रोल नहीं है, तो क्यों जमानत नहीं होने दे रही है? ये पुलिस ने कब कहा? जब पारसनाथ तिवारी ने खुशी दुबे का मुद्दा उठाया बम्बई से जी, और मुख्यमंत्री को ट्वीट किया, प्रधानमंत्री को ट्वीट किया, सारे मुख्यमंत्रियों को ट्वीट किया भारत के, जी, समझ रहे ही नहीं जी, जब ये मुद्दा वहां से जोर शोर से उठा, तब योगी के जगह उत्तर प्रदेश पुलिस सामने आई कि उनका मामला विचाराधीन में है। जी, कानपुर से फिर हाई कोर्ट गई, सरकार ने विरोध क्यों किया? जब उसका कोई रोल नहीं था तो अदालत में विरोध क्यों किया? अभी उसका मामला अदालत में पहुंच गया, उन्होंने स्पष्टीकरण दिया। अब आप देखेंगे कि आज तक के डिबेट में जी, आज सब लोग ब्राह्मणों के, राजनीतिक पार्टियां ब्राह्मणों की तैसी बन गई हैं। आज तक के डिबेट में संतोष पांडे ने सपा से मुद्दा उठाया, अब प्रमोद तिवारी ने ये बात कही, यहाँ तक कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व माननीय लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी ने भी माना कि उत्तर प्रदेश सरकार ने गलत किया है खुशी दुबे के मामले में। जी, आप सोचिए, आज इनके पास ब्राह्मण चिल्ला रहे हैं। ब्राह्मण कड़ी का पत्ता है क्या? आप भोजन बनाते समय जिसकी ज़रूरत होती है बाद में निकाल के फेंक देते हैं। चुनाव के समय आप ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं, इसके बाद ब्राह्मणों के लिए आपके पास क्या है? नहीं तो सर, अभी तो सारी पार्टियां ब्राह्मणों को सामने लेके आ रही हैं। उत्तर प्रदेश में सपा भी ब्राह्मणों को सामने लेके आ रही है, ब्राह्मणों का मुद्दा उठा रही है, परशुराम जी की मूर्तियां लगवा रही है। उसके बाद मायावती जी के जो सपोर्टर्स हैं सब ब्राह्मण ही हो रहे हैं, अभी ये सब ब्राह्मण नीति अपना रहे हैं, तो ऐसा कैसे? नहीं सुन, ये जो ब्राह्मण, जो राजनीतिक पार्टियां ब्राह्मण चिल्ला रही हैं जी, तो इस राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इसलिए मैदान में आई है कि ब्राह्मणों को धोखा मत दो। जी जी, ब्राह्मण मुख्यमंत्री और मंत्री बनाने से ब्राह्मणों की समस्या हल नहीं होगी। जी सर। गरीब ब्राह्मण का क्या, जिसके घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, उसके लिए आपकी क्या योजना है? जो ब्रिलियंट बच्चे हैं, जो पढ़ने में तेज हैं, पैसे के लिए नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनके लिए आपकी क्या योजना है? ब्राह्मण शब्द का जो अर्थ ही नहीं जानते, वो ब्राह्मण चिल्ला रहे हैं, ब्राह्मण सम्मेलन करने चले रहे हैं। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं, जब नारा चला था तिलक तराजू हो तलवार इनको मारो जूते चार, तो ये कहाँ थे? फिर भी ब्राह्मण एक ऐसा समाज है जो सभी जातियों को समाहित करके चलता है। ब्राह्मण ने कभी अपने लिए नहीं सोचा, फिर भी अपमान सह के भी बसपा का साथ दिया, अपमान सह करके सपा का भी साथ दिया, अपमान सह करके भाजपा का भी साथ किया, लेकिन किया क्या? आज जो पोजीशन है, जिस ढंग से भाजपा किस अर्थ पर ब्राह्मणों का वोट लेना चाहती है, उसको थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए, भाजपा को थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए। आप हमको बताइए कि जिस अभी सुप्रीम कोर्ट से कानून पास हो गया एसटी ये सब वाला, तो अब इन्होंने नया कानून जोड़ करके फिर से वो कर दिया। ब्राह्मण भूलेगा क्या? सवर्ण भूल सकता है क्या इसको? तो ये अभी ब्राह्मण शांत है। उन जो है ब्राह्मणों के लिए क्या इनकी योजनाएं हैं? अब ब्राह्मण मंत्री, जिसको किसी माफिया को अब टिकट दे दिए, वो जीत गया, उसको मंत्री बना दिए, वो लूटे खाए। गरीब ब्राह्मणों का क्या? हमारा कहने एनसीपी क्या करेगी सर ब्राह्मणों के लिए? एनसीपी की अगर सरकार, एनसीपी अपना रुख स्पष्ट करेगी जी। अभी हम ब्राह्मण सम्मेलन करने जा रहे हैं, हमारे मुखिया आएंगे, डिक्लेयर करेंगे जी। हम ब्राह्मण सम्मेलन जगह जगह हम करने जा रहे हैं, तो हमारे मुखिया डिक्लेयर करेंगे क्या करना है। उन्होंने तो साबित करके दिखाया, महाराष्ट्र में दिखाया है
डॉक्टर राम मनोहर त्रिपाठी जैसे आदमी को बिना विधान परिषद से लेकर पहले मंत्री बनाया, बाद में जो है सदस्यता दी विधान परिषद की। चंद्रकांत त्रिपाठी को मंत्री बनाया, जो है रमेश दुबे को मंत्री बनाया, रामनाथ पांडे को विधायक बनाया। तो जी तो हमारे डॉक्टर डीपी त्रिपाठी को राज्यसभा में भेजा। तो हमारी पार्टी जो है, हमारे मुख्यमंत्री शरद चंद्र जी पवार साहब जो है वो ब्राह्मणों को, आज देखिए राष्ट्रीय महासचिव के शर्मा जी हैं, राष्ट्रीय संयोजक जो है एडवोकेट शर्मा जी है जी, राष्ट्रीय संयोजक में हमें लाए हैं। तो जो बाकी और सभी जातियां हैं, यादव भी हमने प्रदेश अध्यक्ष यादव बनाया है। जगह जगह हमारे जितने आप ब्लॉक के अध्यक्ष पाओगे सबके सब, कोई विश्वकर्मा है, कोई श्रीवास्तव है, कोई सिंह है, इस ढंग से बनाए हैं। आप जरा सोचिए ना ये सब बात को। जी जी, आज हमारा देश कहाँ जा रहा है? हम परतंत्र नहीं है क्या? तो ऐसे में मैं आप एक बार फिर बोल रहा हूँ कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो है वो निर्णायक भूमिका में होगी। अगला चुनाव जो आएगा, अगला जो सरकार बनेगी ना, बिना राष्ट्रवादी कांग्रेस के बनेगी ही नहीं। ऐसा आप दावा कर रहे हैं? दावा नहीं, हम सत्य बोल रहे हैं। मैं सत्य बोल रहा हूँ कि आप देख लीजिएगा, इनका सपना धरा का धरा रह जाएगा। जो है योगी मोदी की लड़ाई भी रहेगी अंदर अंदर, और सरकार गठबंधन की बनेगी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उसमें प्रमुख भूमिका निभाएगी, और शरद पवार के ही जो है सलाह पर सरकार बनेगी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।